प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरा शुक्र है, धन्यवाद परमेश्वर यीशु राजा जलाली परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा में भरा हुआ परमेश्वर तेरा शुक्र है। परमेश्वर सारे भलाई के लिए धन्यवाद। प्रभु इसी महीना का पहले दिन के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन तेरा वचन में थोड़ा में पढ़कर ध्यान करने के लिए मदद करो, कृपा कीजिए। आप पवित्र आत्मा से हमारा सहायता कीजिए। परमेश्वर प्रभु जी तेरा वचन के अंदर हमसे बात करो, उसी अनुसार जीवन बिताने के लिए कृपा करो। प्रभु तेरा पवित्र वचन जिस जगह जाए, जो सुनेंगे उनका ज़िंदगी में भी आप प्रभु कार्य कीजिए। हर बातों में तेरे पवित्र नाम को महिमा हो। प्रभु जी नम्र करते हैं पिताजी, परमेश्वर दया करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ खुदाबंद, धन्यवाद। आज की हमें परमेश्वर का वचन के ध्यान के निमित्त हम पढ़ते हैं भजन संहिता का 11 अध्याय 4 और 5। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की महिमा हो, पवित्र नाम महिमा हो। हम इसी अध्याय का 4 और 5 में दो बातों को हम पढ़ते हैं। उसकी आंख मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। हमें और उसके बाद भजन संहिता 11 अध्याय का 5वां आयत का पहली लाइन में पढ़ते हैं, यहोवा धर्मी को परखता है। पहले प्रभु का वचन था कि उसकी पलकें उनको जांचती है, यहोवा धर्मी को परखता है। अन्य बाइबल में हमें परमेश्वर का वचन में भजन संहिता 121 में पढ़ते हैं, मैं पहाड़ को और मैं अपना आँख उठाऊंगा, मेरा मदद कहाँ से आएगा। उसके बाद वो कहता है, मेरा मदद यहोवा से जो आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसके बाद में उसी अध्याय में आखिर में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर इस्राएली लोगों का रखवाली करने वाला परमेश्वर कभी सोता नहीं और कभी ऊँघता नहीं है। लेकिन इस जगह में प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, उसके पलकें उनको जांचती है। माने एक जस्ट परमेश्वर की आँखों का जो पुतली है, आँखों का जो वो क्या बोलते हैं, पलकें, सॉरी, वो पलकें एक जिस तरह हमारा बंद होती है एक पल के लिए। परमेश्वर कभी कभी हमें देखता है, लेकिन कुछ उद्देश्य के साथ हमारा परमेश्वर निगाह रखता है। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारा और देखता है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पर अनुग्रह का दृष्टि करूँगा, जिस मार्गों में तुम्हें चलना मैं तुम्हें अगुवाई करूँगा, कहता है। लेकिन इस जगह में परमेश्वर ने वास्तव की आंख मनुष्य के संतान को नित्य देखती है रहती है और उसको पलके उनको जांचती। कभी कभी परमेश्वर हमारे ऊपर जो परमेश्वर देखता है, कभी कभी अपना पल को बंद करता है और उसके बाद हमें परखता है। आमीन। इसका अगला लाइन में पढ़ते, यहोवा धर्मियों को परखता है। हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर कभी कभी अलग अलग रीति से परखता है, लेकिन परमेश्वर का वचन में जिस तरह याकूब का पत्री में हमें पढ़ते हैं पहले अध्याय में, इसी तरह लिखा है पहला अध्याय का 12-13 में, परमेश्वर किसी को बुराई से परखता नहीं है। परमेश्वर को किसी को बुराई से परखता नहीं। कभी कभी परीक्षा हमारे अंदर आ जाती है, हमारा परीक्षा हमारा अभिलाषों के कारण। कोई बोलता है मुझे वो कपड़ा चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे वो घर चाहिए, मुझे अलग अलग प्रकार की दुनिया का जो चीज़ों को पर अभिलाष की वजह से परीक्षा आता है। लेकिन परमेश्वर भी परखता है, अपना पल के हमारे ऊपर एक पल के लिए बंद करता है, लेकिन उसका परखने में एक उद्देश्य है, और उद्देश्य जो है वो परमेश्वर भलाई। क्योंकि याकूब का पत्री जिस हम पहला अध्याय का 12-13 में जिस तरह में प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, तो
उसमें लिखा है परमेश्वर कभी भी किसी को बुराई से परखता नहीं है। और हमारा एक परखता है, हमें खुद अपना आप परीक्षा में गिर जाते हैं। दूसरा, कभी कभी हमें शैतान भी हमें परीक्षा में डाल देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहता है शैतान को अधिकार मिला कि तुमको क्या करे, हाँ वो फटके। परमेश्वर का वचन में पढ़ता, अभी पढ़ याकूब का पत्री में हमें 2 वचन को पढ़कर और हमें परमेश्वर का वचन को आगे जाएंगे। याकूब का पत्री 1 अध्याय 12-13। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12-13। धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हमें इधर देखिए परमेश्वर आप क्या परीक्षा करता है। परमेश्वर करता है, बाइबल में पुराने में बहुत लोगों को प्रभु परखा, लेकिन किसी को बुराई से परखा नहीं है। किसी को बुराई से परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है ना। बुराई प्रकार मतलब उनका जिंदगी में पापों को अनुमति देकर परीक्षा परमेश्वर नहीं करता है। गलत गलत बातों को देकर परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है। परमेश्वर का परीक्षा के उद्देश्य, परमेश्वर का जो मकसद उद्देश्य और भी खरे निकलने के, जैसे प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। हमारा परमेश्वर इसीलिए परीक्षा को अनुमति देता है कि हमें इसमें खरा निकलकर सफल होकर जो हमेशा का जो मुकुट, जीवन का मुकुट, कभी भी इसको ये मुकुट मुरझाया नहीं जाएगा। ये अविनाशी मुकुट है। आज दुनिया में कोई प्रकार मुकुट है, ये मुकुट कोई स्थिर नहीं। एक मुकुट के पीछे एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, एक दूसरे को खून कर लेते हैं, एक दूसरे को चालाकी बिछाते हैं, साजिश करते हैं, लेकिन ये वो मुकुट है हमारे हाथ में कोई भी छीन नहीं ले सकता है। ये परमेश्वर का एक शोभायमान मुकुट है। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। इसी तरह परमेश्वर का वचन में, बाइबल में कुछ लोगों को ज़िंदगी में प्रभु ने किसी तरह में परखा, हमें देख सकते हैं। लेकिन और परमेश्वर का वचन में और क्या, मैं नीति वचन का 3 अध्याय में कुछ वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 3 अध्याय का 11 से लेकर 13 तक। है मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की महिमा। देखिए इधर कितना बात लिखा है, तुम परीक्षा में स्थिर रहना, और क्योंकि इसी परीक्षा में तुम खरे निकलने के बाद जीवन का मुकुट प्रभु तुम्हें देगा। इसीलिए परमेश्वर परीक्षा अनुमति, प्रभु आप अपना ऊपर एक थोड़ा आंख पूरा नहीं बंद करता है, वो चुपचाप सोता नहीं भी है हमको छोड़कर, जस्ट एक बार पलक बंद करता है। वो देखता है हमारे किसी प्रकार रीति से, क्यों धर्मियों को परमेश्वर परखता भी है। इधर हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, हे मित्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। जब परमेश्वर सिखाता है, कभी कभी अच्छा लगता है, नहीं लगता है, कभी कभी कड़वा लगता है, लेकिन उसको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। परमेश्वर वचन में लिखा है, जब तुझे डांटे बुरा नहीं मानो। बुरा परमेश्वर भली उद्देश्य के साथ हमें डांटता है, कोई बुरे मकसद से हमें नहीं डांटते, इसलिए हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी सिचुएशन है हमें बुरा नहीं, में शुक्रगुजारी के साथ प्रभु के हजर में रहना चाहिए। हाँ, जबूर का मेरे ख्याल से 119 में भी देखते हैं, मैं दुखी होया इस मुझे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि मैं परमेश्वर का जो आज्ञा को मैं समझ पाया।
आज्ञा को समझ गया, आज्ञा को प्यार किया कर कर वचन में पढ़ते हैं। कुछ भलाई के लिए परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में देख रहा है। हमारे प्रभु हमें खरे निकालने के और योग्य बनाने के लिए परमेश्वर हमें इसी प्रकार अनुमति प्रभु वो करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसके बाद क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसकी और उसको ही डांटता है। प्रभु जब प्यार रखेगा तभी हमें वो डांटेगा, नहीं तो हमें प्रभु नहीं डांटता। कलिसिया में का एक ही प्रकार, हमें बच्चे हैं, बड़े हैं, कुछ लोगों को हमें समझाते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा करते हैं, कुछ लोगों को बोलते, कुछ लोगों को हमें बोलने के लिए हक नहीं बनता है। बोलते हैं मैं बोलने से सुनेगा नहीं, मैं बोलने से शायद मुझे उल्टा ही कहेगा। तब हम क्या करते, उनको बोलते नहीं, छोड़ देते। मन में होता है कारण क्या, हमें भलाई चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस बात को लेना नहीं चाहते तभी वो डांटते नहीं। जब हमें किसी के डांट लेंगे उसको बात को, तब हमें कोई समझा सकता, आगे भी बोलेगा, हाँ बोलने से सुनता है। इसी तरह प्रभु का वचन में क्या करते, जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। उसका प्रति प्यार है तभी डांटे, तभी बोलते यार ये किसी न किसी रीति बच जाए, बाहर आ जाए, इसके अंदर प्यार है तभी बोलता है। और हम समझने की ज़रूरत है, परमेश्वर एक परीक्षा बीच में एक बहुत बड़ा प्यार है। वो जो प्यार है प्रभु यीशु मेरे लिए, आपके लिए, प्रभु यीशु जगत में आकर संपूर्ण कुर्बानी दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है, दूसरी बात लिखा बहुत चाहता है, दूसरे से तुझे बहुत चाहता है, इसलिए परमेश्वर शायद दूसरे से ज़्यादा तुझे शायद आजमाइश से कष्ट अनुमति प्रभु तुझे दे रहा है। इसका मतलब है परमेश्वर तुझे बहुत चाहता है। सच मेरा परीक्षा कुछ भी नहीं, मैं आराम से हूँ। सच तू आज कोई प्रकार परीक्षा में गुजर रहा है तो ये सोचना कि परमेश्वर मुझे बहुत चाहता है। इसी प्रकार हमें स्तुति करना चाहिए, तब शैतान ने अलग अलग ख्याल आएगा उसे लेके आएगा, उसको हमें दूर कर सकते हैं। प्रभु का नाम की महिमा हो। इसी तरह मैं प्रभु का वचन में और हमें कुछ बातों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक में हमें जो पढ़ते हैं 22 अध्याय में, परमेश्वर ने अब्राहम को परखा कर कर पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा था। इधर हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम की महिमा हो। 22 अध्याय में पहले इसमें पढ़ते हैं, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चले जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि कर कर चढ़ा। प्रभु का नाम की महिमा। देखिए प्रभु का वचन में पढ़ता है, प्रभु जानता है क्या क्या बताया। उसने कहा अपना पुत्र अर्थात एकलौता पुत्र, वो तेरा बेटा करके, प्रभु अब्राहम का बेटा करके प्रभु जानता है, और एकलौता पुत्र करके प्रभु जानता है। और उसके बाद क्या लिखा, और उस इसहाक को, उसका नाम को भी प्रभु जानता है, और जिससे तू प्रेम रखता है। और उस वो प्रभु को पता तू इसको बहुत प्यार करता है। लेकिन अभी मैं जो देश बोलूँगा, मैं जो पहाड़ बोलूँगा, उसी पहाड़ में जाकर उसी को क्या करो, मैं उसी को होम बलि कर कर चढ़ा दे। तब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गड्ढे पर काठी कसर कर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उसी स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। इसके बाद देखते परमेश्वर ने अब्राहम को परखने के लिए, परमेश्वर ने कहा सब कुछ पता है, तो इसको प्यार, उसको एकलौता पुत्र करके जानता है, और उसका नाम जानते। इसहाक का मतलब है हंसना, है ना, स्माइल इसहाक का मतलब है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा सारा का ज़िंदगी में, अब्राहम का ज़िंदगी में एक खुशी नहीं था, हंस नहीं था, क्योंकि औलाद नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम की महिमा हो। और उसके बाद वो एकलौता पुत्र है, इसके बिना और पुत्र उसका नहीं था, जिससे बाद में जिससे तू प्रेम रख, तो प्रभु ने पता है बहुत आयत से प्रेम रखता है, फिर भी नहीं प्रभु कहा इसको परख रहा है, तो इसको मेरे लिए तू बलि चढ़ा।
और वो सब कि 3 दिन का सफ़र है, एक पहाड़ है। हाँ, कोई प्रकार चुनौतियाँ हैं प्रभु की। देखते हैं उससे अच्छा कभी, हाँ, प्रभु की हज़ूरी में जैसे प्रभु का दौर आवाज़ जैसे सुना, वैसे ही उसने लकड़ी चीर कर अपने दासों को कहकर वो आगे बढ़ा और बलि चढ़ाने के लिए वो आगे चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। हमें संपूर्ण बलि देखिए, वो ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं पहाड़ चढ़ जाते हैं, हाँ प्रभु तेरा वचन का अनुसार पहाड़ में आ गया, हाँ तेरा वचन का अनुसार इस देश तक में आ गया। नहीं, देश तक गया और पहाड़ तक गया और पहाड़ के ऊपर चढ़ा और बेदी बनाया और उसके ऊपर देखते अपना बेटे को रखा और देखते उसके ऊपर छुरी उठाकर उसी को बलि चढ़ाने के लिए वो अब्राहम ने तैयार हुआ था। उसी वक़्त परमेश्वर ने हम पढ़ते हैं 9 आयत पढ़ते हैं, जब वे उस स्थान को जिससे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ बेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, ए अब्राम, है अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रभु का नाम की महिमा हो। देखो प्रभु का वचन में लेके वो परमेश्वर का परीक्षा देखी, ये किया कि ये डरता ना नहीं है। हाँ, परमेश्वर बहुत कोई प्रकार हमें आशीष देगा, कोई प्रकार बरकत देगा, बहुत देर के बाद दिया होगा। 100 साल के लगभग 100 साल उम्र समय में अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया। अभी परमेश्वर ने कह रहे वो अब्राहम को तू बलि चढ़ा दे। हमें भी शायद बहुत मुश्किल से कुछ आशीष मिला होगा, बहुत मुश्किल से कोई काम मिला होगा, बहुत मुश्किल से शायद हमें कोई घर मिला होगा। कभी कभी प्रभु कहेगा इसको तो छोड़। प्रभु ऐसा नहीं कि वो छोड़ने के लिए आपसे लेने के लिए चाहता, नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता है। बाइबल में हमें शायद हमें 50 जबूर में लिखा है, हाँ मैं कौन सा बलि मैं तुम्हें चाहता हूँ, सारे जंगल मेरा है, सारे पहाड़ मेरा है, मैं भूखा हूँ क्या, मैं भूखा से मैं तुम्हें क्यों कहूँगा। परमेश्वर बच्चे इसी तरह कहता है। लेकिन इसी तरह आगे लिखा कि अब्राहम को बताया, मैं जान गया कि तू मुझे डरता है। उसके बाद परमेश्वर का वचन में लिखा कोई जगह में अब्राहम को एक परमेश्वर का देख जैसे कि विश्वास का पिता अब और एक मित्र क्या भी एक स्वरूप बन गया करके हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। विश्वास का पिता करके भी अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। वो कैसा आया, वो कैसा एक मुकुट मिला, कैसे आदर मिला, एक उसको परीक्षा मिला, उसी परीक्षा में उसने सफल हो सका, वो पीछे नहीं हटा। कभी कभी हमें बोलते हैं हाँ बंदगी जाएंगे और बस जाके थोड़ा हाजिरी ला कर आ जाएंगे, नहीं, उसने जो देश बोला उसी देश को गया, जो पहाड़ बोला जो पहाड़ को गया, उधर बेदी बनाया और लकड़ को चीरा, लकड़ को लेके गया और लकड़ को पर अपना बेटे को भी रखा और छुरी भी उठाकर उसको घात करने वक्त प्रभु ने कहा, नहीं बेट, उसको बल को ना मार। प्रभु जानता है वो तेरा इकलौता पित्र है, तुझ बहुत प्यार करता है, प्रभु कभी भी उसको दूर नहीं करेगा। तो सोचता जिस चीज़ को तू प्यार करता है वो कभी भी परमेश्वर इसको दूर नहीं करेगा। लेकिन परखता है क्या मेरे लिए इसी को ये छोड़ता है क्या। जब हम नहीं छोड़ते हैं तब हमारे ज़िंदगी में एक गिरावट को महसूस करते हैं और जो परमेश्वर हमारे लिए रखा उससे दूर हो जाते हैं। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। और हम प्रभु का वचन में और जिसी तरह बाइबल में बहुत लोगों के बारे में पढ़ते हैं, अय्यूब के बारे में भी हम पढ़ते हैं और निर्गमन के भी हमें पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय का 25 और 26 पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया।
प्रेज। इधर हम प्रभु का वचन में देखते हैं परमेश्वर का जो लोग इसी जंगल के सफ़र में एक जगह में जैसे पहुँचे, तब उस जगह में वो पानी कड़वा था, है ना। वो सारे लोग बुड़बुड़ाने लगे, प्रभु ये पानी कड़वा है, हमें कैसा पिएंगे। तब वो परमेश्वर से दुहाई दिया, तो परमेश्वर ने बताया एक कड़वा जल को मीठा बनाने के लिए परमेश्वर ने एक लकड़ी के बताया। हमारी ज़िंदगी में कोई कड़वा अनुभव आएगा, लेकिन हमें ज़रूर हमें प्रेयर करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना ज़रूर करेंगे तो हमारा परमेश्वर उसी हालत को ज़रूर मीठा बनाएगा, परमेश्वर उससे हमें छुटकारा देगा। उसके बाद वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उससे ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इधर प्रभु का वचन देते, एक बार प्रभु ने मीठा जल बनाया, कड़वा जल को मीठा बनाया, उसके बाद परीक्षा किया, उसकी परीक्षा कर रहा है। उसके बाद कह रहा है प्रभु ने, तू यदि तू मेरा विधियों को तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, जिस रोग में मिस्रियों को भेजा उसी रोग मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। परमेश्वर मिट्टी अनुभव हमारी जिंदगी में कड़वा अनुभव को दूर कर रहा है, और इसके बाद परख रहा है क्या मेरा वचन को सुन रहा है, मेरे वचन को और कान लगा रहा है, मेरा विधियों पर चल रहा है, जो परमेश्वर का दृष्टि जो सही लग रहा है उसी तरह करने के लिए चाहता है, क्या परमेश्वर की दृष्टि में जो सही नहीं है उसी तरह उसी बातों के लिए पश्चाताप कर रहा है। परमेश्वर परख रहा है। परखने के बाद प्रभु कह रहा है, तू जो मिस्रियों को जो भेजा तुझे वो नहीं भेजूंगा। जब परखने के समय हमें खरे नहीं निकलते, हमारे प्रकार हमें कोई प्रकार बीमार, कोई प्रकार रोग हमें पीड़ित हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए नहीं है, वो दूसरे लिए था, वो पापी लोग थे जो परमेश्वर का नहीं जानते उनके लिए था, वो हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि हम प्रभु को जान लिया लेकिन योग्य परमेश्वर की आराधना नहीं करते, योग्य प्रभु को ढूंढते नहीं। प्रभु का नाम की मैं देखिए, इधर पहले परमेश्वर ने कड़वा जल को मीठा बनाया तुम्हारा ज़िंदगी मेरा ज़िंदगी में। परमेश्वर को इस समय में कड़वा हालत को बदल दिया, मीठा में बदल दिया। उसके बाद परमेश्वर परख रहा है, इसके बाद एक विधियों देर देखते, इसके बाद कम से कम ये सुनता है मेरा वचन। प्रभु के नाम की महिमा हो। और तीसरी बात का हमें पढ़ते हैं एक निर्गमन का पुस्तक 16 अध्याय का 4 आयत में पढ़ते हैं, 16 अध्याय का 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और वे लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि वे मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। प्रभु का नाम की महिमा। इधर 16 का दूसरे से में जब एक बार हम पढ़ेंगे, जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध बकबक करने लगे, बुड़बुड़ाया। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मन मना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारा डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डाले हमें। प्रभु का नाम देखिए, इन्होंने मूसा और हारून का विरोध में बुड़बुड़ाया, हमें इधर कोई खाना नहीं मिल रहा है, हमें मीट खाते थे, मछली खाते थे, बढ़िया खाना खाता, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। तब परमेश्वर से बुड़बुड़ाने के बाद मूसा के साथ परमेश्वर ने कहा, लोगों के लिए आकाश से मैं भोजन वस्तु बरसाऊंगा और लोगों को प्रतिदिन बाहर रखकर प्रतिदिन को भोजन इकट्ठा करके उसमें से परीक्षा करूंगा कि वे मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। इसका मतलब कि हमारा परमेश्वर सारे जरूरतों को देगा। बोल, तेरा मन की इच्छा के अनुसार, मन की आशा के अनुसार, तेरा अंदर अभिलाषा है कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, प्रभु वो भी तुझे पूरा करेगा। लेकिन प्रभु कह रहा, क्या इसके बाद तू मेरा वचन पर, व्यवस्था पर चलता है नहीं, ये करके वो परमेश्वर की करता है, परीक्षा करता है। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। उसके बाद परमेश्वर का वचन में, और हमें व्यवस्था विवरण का 8 अध्याय का 2 में पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 में कुछ वचनों को पढ़ते हैं।
और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं की पालन करेगा या नहीं। प्रभु का देते दे वो 40 दिन का रास्ता था, लेकिन 40 साल उनको चलाना पड़ा। परमेश्वर हमें 1 मिनट में चाहते हैं तो हमें शुद्ध कर कर अपना राज्य के लिए लेके जा सकता है, लेकिन उसी जगह में भी लेके जाएंगे अगर यही स्वभाव रहेगा तो शायद उधर से भी शैतान को जैसा गिराया गया हमको भी गिराया जाएगा। शैतान भी क्या था, परमेश्वर का सिंहासन के पास ही था, लेकिन उसके अंदर घमंड आया, तब उधर से उसको गिराया गया, क्योंकि उसका अंदर घमंड दूर नहीं हुआ था। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। इधर परमेश्वर का वचन में लिखा है कि इसीलिए प्रभु कहता है तेरी कि तुझे नम्र बनाया और तेरी परीक्षा करे, ये जान ले कि तेरा मन में क्या। परमेश्वर इसीलिए परीक्षा करते हैं तुम्हारा मन में क्या क्या बात छिपा है। मन में किसी किसी बातों को रखते हैं, वो हमारे मन को परखना चाहता है, हमारे अंतःकरण को परखना चाहता है। कोई मार्ग में आज अभी अच्छा है, मार्ग सारे ठीक है, बढ़िया, कल को कोई प्रकार नुकसान हो रहा है, कल को कोई प्रकार लड़ाई हो रहा है, कल को कोई अपना निंदा अपमान कर रहा है, तब हमारे मन में क्या ख्याल आता है, क्या बुड़बुड़ आते हैं। इसराइल लोगों को देख बढ़िया बड़ा खुशी से मिस्र से बाहर आया, जैसा बाहर आया पीछे जैसे मिस्र लोग आ गए इनका विरोध में, तब भी बुड़बुड़ाने लगे। आगे समुद्र था तब भी बुड़बुड़ाने लगे, और जैसे में पानी थोड़ा कड़वा मिल गया तब बुड़बुड़ाने लगे। हाँ, जब थोड़ा खाने के लिए शायद जंगल में कुछ नहीं मिला तो बुड़बुड़ा। क्या परमेश्वर को सब कुछ पता, पहले इंतजाम करता है। एक माँ क्या करता है, 8 बजे पहले रोटी बना लेती, दोपहर के पहले रोटी बना, सुबह से 9 बजे पहले रोटी बना। उनको पता है अभी रोटी का टाइम है। क्या प्रभु नहीं जानता है क्या इनको रोटी चाहिए? जानता, देखा एक बार भूखे रखूंगा तो इन्होंने क्या। हाँ प्रभु तेरा शुक्र है, मैं इतना दिन इतना साल चला रहा है, कोई बात नहीं, एक बार हमें भूखा होगा तो कोई बात नहीं, हम इतना देर हमें अच्छा पानी पिया, एक बार पता नहीं चलो इस जगह में आ गया, कड़वा पानी मिल गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, इसको पीने की कृपा दे। शायद वो मांगे नहीं, नहीं किया, उन्होंने बुड़बुड़ाया, क्योंकि उनको मन को परखा। मतलब वो मीठी मीठी बातों में बढ़िया थे, जब कड़वा आ गया उनका मन में बुड़बुड़ाना आ गया। अच्छी तरह पेट भर के भोजन मिल जाता था, खाते थे, लेकिन जब थोड़ा रोटी का कम आ गया तब उनका अंदर बुड़बुड़ाना आ गया था। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। इधर प्रभु का वचन में इसलिए लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है, नम्र बनाने के लिए, तुम्हारे मन में क्या है जानने के लिए। हमें उत्पत्ति में पढ़ता है एक, तू डरता है ना? नहीं है। आशीष बरकत पाने के बाद क्या परमेश्वर का तेरे अंदर डर, परमेश्वर का डर है ना? नहीं है। आज इसलिए हमें जो लोग हमें प्रभु हमें उन्नति करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अब्राहम को इतना बड़ा, इतना धन दौलत, इतना बरकत दिया, इतना तक कि अविश्वासियों का पिता, आदि पिता बना दिया। कारण क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत बरकत पाया, लेकिन प्रभु जब भी किसी बात को छोड़ने के लिए कहा वो छोड़ता था। और एक निर्गमन का पुस्तक में कड़वा जल परमेश्वर उनको दिया और परखा, वो कड़वा जल को मीठा बनाया, और बाद में कहा ये मेरा वचन सुनेगा नहीं, तब सुनेंगे तो तुम्हें कोई बीमार नहीं आएगा, बाई चांस आएगा वो तो मैं तुम्हें चंगाई करना यहोवा। उसके बाद हमें प्रभु का वचन में पढ़ते हैं उनको परमेश्वर ने तृप्त कर कर भोजन दिलाया, कि मैं तृप्त करके दूँगा, दिखाने के बाद कम से कम मेरा वचन के अनुसार, सच्चाई के अनुसार जीवन बिताएंगे कि नहीं है। अभी हमें इधर 8वां आयत में पढ़ते हैं परमेश्वर से जंगल के मार्गों में, अलग अलग कष्टों में, अलग अलग प्रकार बातों में इसलिए प्रभु लेके जाते हैं हमारे मनों में क्या छिपा है। इसका में 15 आयत में भी हमें जो प्रभु का वचन जब पढ़ते हैं 8 अध्याय का 15 में, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारा पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे, अंत में तेरा भला ही करे। प्रभु का नाम की महिमा हो। वो क्या क्या अनुमति दिया परमेश्वर ने? उस बड़े और भयानक जंगल,
भयानक जंगल परमेश्वर उनको अनुमति दिया, और जहाँ तेज विश्वास, बहुत तेज जहरीली विश्वास विषय है जो कि हम लोग, हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और बिच्छू एक बार डंग मारेगा तो आप पूरा 24 घंटा तक वो जलन होता रहेगा। जल रहित सूखे देश जहाँ पानी नहीं, तसल्ली नहीं है, चैन नहीं है, इसी प्रकार रास्ता में अनुमति किया। और उसी रास्ते में जाकर जो, लेकिन सूखे जमीन में लेके जाता था, लेकिन चकमक की प्रथा जो कि सूखी पत्थर से जल निकाल कर तुझे देता था। और जंगल में तुझे क्या करता था, मन्ना देता था, जिससे तुम्हारा कोई भी पुरख भी नहीं जानते थे, इसलिए कि परमेश्वर ने तुम्हें वो नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भलाई करे। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर अहंकार घमंड नहीं आना चाहते, इसलिए परमेश्वर कोई प्रकार आजमाइश अनुमति देता है। भयानक जंगल, और भयानक जंगल हमें अनुमति आ रहा है, हमें नंबर बनाने के लिए प्रभु अनुमति देता है। और बड़ी जहरीली, हाँ, ये कभी कभी बीमार भी हो सकता है, जहरीली बीमार, वो कि नंबर बनाने का। आज भी एक जहरीली वायरस फैल रहा है, वो नंबर बनाने के लिए। जल रही थी सूखे भूमि, कभी देख, अभी भी लॉकडाउन है, सूखी जमीन हो गया। लॉकडाउन की वजह से कोई भी प्रकार घर में राशन पानी नहीं है। क्यों? हमें ये भी एक बात को जिक्र करती है कि हमें प्रभु नम्र करना चाहते, लेकिन ये हमारा बुरा ले नहीं है, हमारा अंत में भला ही करेगा। हमें व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 16 आयत में पढ़ते हैं। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। और इसी तरह में परमेश्वर का वचन में और बहुत बातों को पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण में 13 अध्याय में पहले से लेकर पूरा चैप्टर जब पढ़ते हैं, इसमें बहुत अच्छा बात लिखा है कि हमें जो भी, हमें बहुत खबरदार होने के लिए बहुत ज़रूरत है। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। इसलिए लिखा, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रणाम ठहरा कर वो तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उसकी पूजा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारे बीच में ऐसा लोग आएंगे, हमारा अंदर हमारा बीच में ऐसा लोग आएंगे कि वो क्या करेंगे, अद्भुत कार्य करेंगे, भविष्यवाणी बताएंगे, स्वप्न दिखाने वाला स्वप्न देखकर प्रकट करेंगे और चमत्कार दिखाएंगे। जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रणाम ठहर कर, जो चमत्कार ऐसा दिखाएंगे, जो भविष्यवाणी वैसा करेंगे, उसको पक्का करके ठहरा देंगे। लेकिन वो रास्ता क्या करेंगे, दूसरे मार्गों में तुझे भटकाएंगे। तो इसके बाद लिखा, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वालों के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखता है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा देखो, तू मुझे सारे मन नाल तन नाल प्यार रखता है नहीं, कर कर अलग अलग प्रकार परीक्षा तुझे आएगी। इधर एक ऐसा परीक्षा कि तेरे बीच में एक भविष्य वक्त आएंगे, तेरे लिए अद्भुत काम करेंगे, तेरे लिए बोल देंगे तेरा वो काम हो जाएगा, तेरा ये काम हो जाएगा। और वो ऐसा करेंगे भी है, होएगा भी है, लेकिन आखिर क्या करेंगे, तुझे परमेश्वर से अलग कर देंगे। वो खुद परमेश्वर हो जाएंगे, या नहीं तो दूसरी किसी बातों में तुझे, आपको दूसरे विश्वास में लगा देंगे। जो कि परमेश्वर को जो प्यार करना, वो परमेश्वर को तुम प्यार नहीं करोगे, और दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे चीज़ों को या दूसरी रास्तों को तू प्यार करना लगेगा। इसलिए लिखा है कि तब तुम उस भविष्य व्यक्ति या स्वप्न देखने वालों के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। आज परीक्षा कर रहा है, तुम प्रभु का पीछे जा रहे हैं या ये भविष्य व्यक्ति जो बोल रहा है उसी का पीछे जा रहे हैं। ये सारे एक हमारा परीक्षा के लिए प्रभु अनुमति दे रहा है। इसी अध्याय में हमें और आगे भी इसी का काफ़ी बातों को हमें पढ़ सकते हैं। और 4 में पढ़ते हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसी का भय मानना और उसी की आज्ञाओं पर चलना और उसी का वचन मानना और उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के
जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरी उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहराएगा। इसी कारण वो मारा डाला जाए। इसी रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। प्रभु ऐसा कहता है, तेरे पीछे इसी प्रकार कोई भविष्य वक्ता आ रहा है जो कि तुझे अद्भुत चमत्कार, भलाई, बरकता, धन दौलत तुझे उसके द्वारा मिल रहा है, लेकिन तुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है। तो प्रभु कह रहा है उसको तू की करना, वचन क्या कर रहा है, तुम्हारा बीच में तो उसको बुराई को तो दूर करना है, उसको तो मार डालना, प्रभु का वचन कहता है। इसके बाद लिखा है, यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी, तेरा अर्धांगिनी या प्राण प्रिय, तेरा कोई मित्र निराले में तुझको ये कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें। देखो परमेश्वर का वचन कहता है, पहले चमत्कार करने वाला तुझे बहुत धन दौलत दिला सकते, उनके द्वारा मिल जाएगा, उनके द्वारा प्रभु परीक्षा करेगा। तेरा अपना लोगों को दे द्वारा भी तुझे परीक्षा करेगा, प्रभु का वचन कहता है। और तीसरी बात पढ़ते हैं, 12 से हम पढ़ते हैं, यदि तेरे किसी नगर के विषय में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधम पुरुष ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को ये कहकर बहका दिया है कि आओ हम अन्य देवताओं की जिनसे अब तक अनजान रहे उपासना करें, प्रभु का नाम की महिमा हो। तो पूछताछ करना और खोजना और भली भांति पता लगाना, और यदि ये बात सच हो और कुछ भी संदेह ना रहे कि तेरे बीच में ऐसा घिनौनी काम किया जाता है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि से सब समेत जो उसमें हो उसको तलवार से सत्यानाश करना, और उसमें की सारे लूट बीच इकट्ठा करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मनुष्य सर्वांग होम करके जलाना, और वो सदा के लिए ढीर है, वो फिर बसाया ना जाए। प्रभु का वचन मिले कि जो नगर में तुम रहते हैं, इधर 3 प्रकार का परीक्षा है। पहले अद्भुत चमत्कार करने वाले भविष्यद्वक्ता सेवक आ जाएंगे, वो प्रभु का वचन से दूर कर देंगे, प्रभु का उपस्थिति से दूर करेंगे, परमेश्वर का राज्य का बात से दूर कर कर ये दुनिया का बरकतों के पीछे लगाएंगे। प्रभु कहता है इनसे तू दूर रहना, जो कि तुझसे दूर कर रहा है। इसी प्रकार प्रभु अनुमति देता है। आज इसी प्रकार जगह जगह में सेवा, आजकल जैसे जगह जगह में लोग है, परमेश्वर ने अनुमति दिया है क्योंकि परीक्षा करे तू कौन किसका पीछे जा रहा है। तो प्रभु का पीछे जा रहा है, हाँ परिशुद्ध प्रभु का नाम की महिमा हो। दूसरी बात, आज परमेश्वर का दूसरे बरकतों के लिए, दूसरी बातों के लिए प्रभु को त्याग रहा है क्या? प्रभु परख रहा है, परखने के लिए रखा। तेरा शायद ही तेरा रिश्तेदार होगा, तेरा माँ बाप होगा, तेरा कोई प्रकार तेरा पति हो, पत्नी भी हो, कभी भी तुझे बोलते परमेश्वर से तुझे त्याग दे, हम दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, वो उनको अनुमति देगा क्या? तू कैसा स्थिर है? इसी प्रकार आज तो प्रभु को त्याग रहा है क्या? मन में सोच रहा है क्या? प्रभु का वचन कहता है वो प्रभु परखने के लिए तुझे परखना है। इसका मतलब देखिए, प्रभु भलाई के लिए परख रहा है, इसके बाद परमेश्वर के मुकुट के लिए तुझे परख रहा है। लेकिन इसी तरह परखा के बीच में नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा करके दृढ़ करके रहो। इसके बाद तेरे नगर का लोग बोलेंगे, आसपास का लोग बोलेंगे, प्रेषित और के पीछे में चल, तभी भी तुम इसका पीछे नहीं जाना। प्रभु का वचन है, इसी तरह प्रभु का कहता है। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। और हमें परमेश्वर दूसरे इतिहास में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में 32 अध्याय का 31 याद पढ़ते हैं, 32 अध्याय का 31। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परखकर उसके मन का सारे भेद जान ले। प्रभु का नाम की महिमा हो। इधर परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, इधर भी परमेश्वर ने उस जगह में छोड़ दिया कि वो दूसरे देशों के पास इसका मन में की है परख कर जान ले। इसी वजह में हमें बाइबल में इसी का पूरा इसी अध्याय में जब पढ़ते हैं, इसी में इसी का अध्याय में 7 और 8 में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे, हिवा बांधो और दृढ़ हो, तुम तो
अशूर के राजा से डरो और ना तो असुर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारा साथ, हमारे सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने का हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बात पर भरोसा किया। इधर देखते हैं अशूर का राजा जो है बड़ी भीड़, बड़ी सेना के साथ हिजकिय्याह के विरोध में लड़ाई करने के ला रहा है, जंग करने के ला रहा है। तब हिजकिय्याह राजा कह रहा है, हमारा लड़ाई हम नहीं है, उनका लड़ाई उनका सेना है, शरीर आज हमारा साथ, हमारा परमेश्वर जंग लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा, इसलिए हमारा भरोसा उसी पर है। इसलिए हमें कोई भी ना डरने की कोई ज़रूरत नहीं कर कर इस जगह में पढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने कोई प्रकार चालाकी बिछा कर उन्होंने क्या किया, 18 आयत में जब पढ़ते हैं उनको डमाडोल किया कर कर पढ़ते हैं। तब अशूर का राजा क्या किया, यहूदी भाषा में बोलकर, उनका भाषा अलग था, इन्होंने क्या किया, यहूदी भाषा बोलने वालों को बुलाकर उनको बोला, तुमको ये हिजकिय्याह राजा मरवा देगा, तुम नहीं जीत सकते हैं। और क्या, और उन्होंने ऊंचे सबसे उन यरूशलेम को जो शहरपना पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। उन यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की मानो वो पृथ्वी की देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। इसी तरह की जो दूसरे देशों को वो जिस तरह जीत लिया था, वही बात बोलते, मैं दूसरे देशों का सत्यानाश करके आया, तुम भी क्यों मैं हमारे विरोध में तैयार हो, अपना आपको समर्पण करो, नहीं तो मैं तुमको भी सत्यानाश करूंगा कर कर उन्होंने अपना अपना मैं कैसे कैसे जीता कर कर वो यहूदी भाषा में बोलकर उनको डरा रहा था। तब तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब सूरवीर प्रधान और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वो लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। तब देखते हैं हिजकिय्याह राजा और यशायाह नबी था, दोनों मिलकर परमेश्वर के हजूर में प्रार्थना किया। हमें प्रार्थना करने के बाद वो युद्ध नहीं किया, परमेश्वर ऐसा कहा कि उनका छावने में ही उनका बड़े बड़े शूरवीरों को सबको परमेश्वर ने मार मिटा दिया। उसके बाद वो लज्जित होकर वापस मुड़ गया। लेकिन इधर देखते हैं प्रभु का वचन, इसके बाद हमें पढ़ते हैं 24 से 27 में पढ़ते हैं, हिजकिय्याह उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें कर कर उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार के बदले ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इसी कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। हमें परमेश्वर उसके देखते उसने भलाई करने के बाद उसने क्या किया, परमेश्वर का स्तुति नहीं किया, प्रभु का भलाई के लिए धन्यवाद नहीं की, इसलिए परमेश्वर का क्रोध आ गया। परमेश्वर कभी कभी भलाई करता है, उसके बाद क्या हम स्तुति करते हैं, भलाई प्रभु का धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, या भूल जाते हैं, कठोर दिल करते हैं, अहंकार करते, घमंड करते कि हमारा शक्ति हमारा बल से जय पाया, हमारा चालाकी से हम जय पाया। हाँ, तब परमेश्वर का क्रोध आता है। परखा कर देखा, इस जगह में कमी आया। इसके बाद इसलिए उसके बीमार आया था। उसके बाद उसने नम्र किया हमें, और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया और छुटकारा दिया। आखिर में इस हार कुछ होने के बाद दोबारा कुछ लोग आकर पूछते हैं ये क्या बोलेगा, राजा के पास आकर परमेश्वर परीक्षा कर रहे, तुमके पास कोई आएंगे, अरे तुम्हारा काम कैसा बन गया, तुम कैसा इतना बढ़िया हो गया। हम तब बोलना चाहिए मेरा परमेश्वर मेरा मदद किया कर कर बोलना चाहिए। अब राजा के पास दूसरे देश से लोग आ रहे हैं, पहले जीत गया था, बीमार आया था, प्रार्थना किया, नम्र किया तो प्रभु ने चंगाई किया और बहुत धन दौलत कमाया। इसे पूरा अध्याय पढ़ने से समझ सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा है कि परमेश्वर का एक प्रभु अनुमति, किसी लोग आए उनके पास एक क्या कह रहा है, प्रभु के नाम की महिमा हो। इसी तरह में परमेश्वर का वचन में कौन सा कहा होता, नीति वचन 17 अध्याय का 3 में भी कुछ बातों को हमें पढ़ते हैं। और चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा परखता है। मन को प्रभु जांचता है, हमारे मन में क्या हमें शुक्रगुजार है ना नहीं,
आमीन। प्रभु का नाम की महिमा। हिजकिय्याह ने शुक्रगुजार नहीं किया था, वो परखा गया था, वो शुक्रगुजार नहीं किया था। और 27 अध्याय का हमें पढ़ते हैं 21 में भी नीति वचन, जैसा चांदी के लिए कुटाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा। लोग बढ़िया प्रशंसा करेंगे, लेकिन बोलना परमेश्वर मेरा औकात नहीं भाई, जो भी किया प्रभु ने किया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। इसी तरह में प्रभु का वचन इसी तरह पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर धर्मियों को परखता है कि वो उनको और भी खरा निकले, अंदर घमंड ना हो, नम्र हो। परमेश्वर हमें बरकत देगा फिर भी परखेगा। परमेश्वर हमें मिट्टी मिट्टी, हमारा प्रभु खड़ुआहट को मिट्टी बना देगा, परखेगा। परमेश्वर तृप्त कर कर भोजन देगा, फिर भी परखेगा, क्या मेरा व्यवस्था पर तो चलता ना नहीं है। प्रभु का नाम की महिमा हो। धर्मियों को परमेश्वर परखता है, एक पलक के लिए परमेश्वर अपना आंखों को वो बंद करता है। इसलिए हमें उदास नहीं होना चाहिए। हमें व्यवस्था विवरण में 13 अध्याय में देखा, भविष्य वक्ताओं को भी देगा परखने के। परमेश्वर तुम्हारे घर वाले लोगों को भी भेजेगा, तुम्हारे गांव का लोगों को भी भेजेगा, लेकिन हमें इसमें खरे निकलना चाहिए। परमेश्वर तुम्हें इसलिए परखता है कि वो अंत में तेरे लिए भला ही करे, हम इधर उधर ना भटके। अय्यूब को भी परखा गया था, यीशु को भी परखा गया था। वो कौन परखा था? शैतान ने परखा था, हमें। लेकिन फिर भी अय्यूब भी पर वो खरा निकला था। प्रभु यीशु भी देखते हैं वो शैतान को फता पाया था। इस वचनों के द्वारा हमारा प्रभु यीशु हम आशीष करे। प्रभु इस वचन को अंश जीवन बिताने के लिए हम कृपा करे, और हम इस वचन के द्वारा इसी धरती में भी हमें परमेश्वर का राज्य का प्रजा बन सके। प्रभु मदद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।